दोस्तों, पिछली कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर केटी की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बेहोशी की हालत में केटी को कोई बल्गेरिया कैसे लेकर आ सकता है। वो केटी पर इल्जाम लगाता है कि शायद वह ड्रग्स लेती है। शायद इसी की वजह से उसे यह वहम हो रहा है। इसीलिए वो केटी से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। लेकिन केटी उससे मना कर देती है। केटी उससे कहती है उसे अपने देश अमेरिका जाना है। तभी पुलिस स्टेशन में एना नाम की एक महिला आती है। वो केटी को समझाती है कि उसके साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। इसीलिए वो केटी की परेशानी को समझ सकती है। वो औरत केटी को अमेरिका भेजने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसे अमेरिकन एम्बेसी ले जाती है। लेकिन वो रास्ते में केटी से बोलती है कि उसे कपड़े बदलने की जरूरत है और वह थोड़ा फ्रेश होकर अमेरिकन एम्बेसी जा सकती है। वो उससे बताती है कि उसका घर पास में है। केटी वहां कपड़े बदल सकती है, जिसके बाद वह अपने घर अमेरिका जा सकती है। वह औरत केटी को अपने घर ले जाती है और वह केटी से बोलती है कि उसके कपड़े बेसमेंट के अंदर हैं। केटी उसके बेसमेंट में जाती है। जब केटी बेसमेंट का गेट ओपन करती है तो देखती है ये वही रूम है जहां केटी को बांध कर रखा गया था। तभी पीछे से वहां इवान भी आ जाता है। वो औरत केटी से बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की, जिसके बाद इवान उसके बाल पकड़कर उसे वापस उसी जगह बांध देता है। अब वो केटी को और भी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। कुछ देर बाद वहां पर एक आदमी आता है और इसी के लिए वे लोग केटी को तैयार कर रहे थे। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उन लड़कों का बाप था, वह जो अपने साथ इलेक्ट्रिक शॉक की रोड लेकर आया था। वह केटी को शॉक देने लगता है। केटी बहुत ज्यादा तड़पती है, लेकिन वह आदमी नहीं मानता। वो उसे और भी ज्यादा शॉक देता है, जिसके बाद वह केटी के प्राइवेट पार्ट के अंदर भी उस मशीन से शॉक देता है। केटी अपनी जान की भीख मांग रही थी। वह बहुत ज्यादा तड़प रही थी। कुछ देर बाद उस रूम के अंदर इवान आता है। वह देखता है केटी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन उसका इतने से मन नहीं बढ़ता। वह केटी को बहुत ज्यादा मारता है। वह केटी की पसलियों पर गुस्से मारता है। केटी उन लोगों से अपनी जान की भीख मांग रही थी। उसी रूम के अंदर निकोलस और जॉर्जी एक गड्ढा खोदने लगते हैं। काफी गहरा गड्ढा खोदने के बाद निकोलस को लगता है कि नीचे पत्थर हैं। इसीलिए वो गड्ढा खोदना बंद कर देता है। वो लोग केटी को एक बॉक्स के अंदर बंद कर उसे जिंदा दफन करने वाले थे। अब वो केटी को जिंदा ही उस बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं और उसे वहीं दफना देते हैं। केटी बहुत ज्यादा रोती है। वो गॉड से मदद मांगती है। वो जिंदा ही उस बॉक्स के अंदर नहीं मरना चाहती थी। कुछ देर बाद उसे एक बहुत तगड़ा झटका लगता है। वो बॉक्स के अंदर से बाहर निकल जाती है। वो देखती है जिस जगह उन लोगों ने उसे दफनाया था उसके नीचे सीवर था। इसीलिए केटी का बॉक्स उस जगह को सीधा पार करते हुए सीवर के अंदर जा गिरा था और नीचे गिरने की वजह से उसका बॉक्स खुल गया था। केटी वहीं सीवर में रहती है कुछ टाइम तक। वह बहुत परेशान रहती है। वो वहीं गंदे नाले का पानी पीती है। उसके पास एक लाइटर था। वो उससे आग जला लेती है। उसके सामने एक कबूतर था। वो उसे मारकर पकाकर खा जाती है। कुछ दिन तक केटी ऐसा ही करती है और आखिर में जब उसकी हिम्मत होती है तो वो सीवर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो जब बाहर निकलती है तो उसे दिखाई देता है उस सीवर से एक चर्च जुड़ी हुई थी। वो चर्च के फादर के रूम से जाकर कुछ खाना चुरा लेती है और वापस सीवर में चली जाती है। चर्च का फादर अपने रूम में आता है और देखता है उसके खाना बिखरा हुआ था। रात को केटी दोबारा से खाना चोरी करने के लिए आती है, लेकिन इस बार वहां चर्च का फादर बैठा हुआ था। वो केटी को खाने के लिए थोड़ा खाना और उसे कपड़े देता है, लेकिन केटी उसे अपने साथ हुई कोई भी बात नहीं बताती, क्योंकि अब उसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। अब केटी हिम्मत करके शहर में घूमने लगती है। वो उन तीनों लड़कों के ऊपर नजर रखती है और वह मौका देखकर उनके घर में घुस जाती है और उनके पैसे चुरा लेती है। एक दिन जॉर्जी एक कैफे में बैठा हुआ था। तभी केटी एक प्लान बनाकर उसके सामने आती है। जॉर्जी उसका पीछा करने लगता है। केटी अपना पीछा कराते हुए उसे सीवर तक ले जाती है। जैसे ही जॉर्जी वहां पहुंचता है केटी उसके ऊपर हमला कर देती है। जॉर्जी की आंख खुलती है। वो देखता है वो उसी सीवर के अंदर रस्सियों से बंधा हुआ था। तभी केटी उसके सामने आती है। वो उसे टॉर्चर करने लगती है। वो चाकू से उसके शरीर पर काफी सारे जख्म कर देती है
वो जॉर्जी को और तड़पाने के लिए उसके जख्मों पर मिर्च की चटनी रगड़ देती है। दूसरी साइड निकोलस एक बार के अंदर था, उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। तभी केटी वहां पहुंच जाती है और निकोलस उसे देख लेता है। केटी निकोलस को अपना पीछा कराते हुए उसी बार के बाथरूम में ले जाती है। नशे की हालत में होने की वजह से निकोलस अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए केटी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसकी गर्दन को पकड़कर उसका मुंह गंदे टॉयलेट में घुसा देती है। वो बार बार ऐसा करती है जब तक निकोलस मन नहीं जाता। निकोलस के मरने के बाद वो उस बाढ़ से चली जाती है। वहीं दूसरी साइड उन सभी का बाप चर्च के अंदर प्रे कर रहा था और यह वही चर्च थी जिसके नीचे सीवर में केटी रहती थी। केटी उसके सामने आती है जिससे वो भी उसका पीछा करने लगता है। जब वो सीवर में पहुंचता है तो केटी उसके पीछे से हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख खुलती है। वो देखता है वह कांटों के ऊपर लेटा हुआ था। केटी ने उसके हाथ पैरों को बंधा हुआ था। केटी वही इलेक्ट्रिक रोड लेती है। वो उसके प्राइवेट पार्ट पर उसे शॉक देती है जिसके बाद वह उसके मुंह के अंदर बहुत ही अंदर तक एक लोहे की तार घुसा देती है। वो उस तार में करंट छोड़ देती है जिसके बाद उसके मुंह के अंदर करंट लगता है। केटी करंट की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। करंट लगने की वजह से उसका मुंह जलने लगता है और वह मर जाता है। अब केटी एना के पास जाती है। एना बेसमेंट के अंदर खड़ी हुई थी जहां केटी को रखा गया था। केटी उसे बेसमेंट से धक्का देकर सीधे नीचे सीवर में गिरा देती है और एना भी बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती है और केटी ने उसे एक बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ था। केटी एना के सर पर उस बॉक्स को मारती है और उसे उसी बॉक्स के अंदर बंद कर देती है। दूसरी साइड हम इवान को देखते हैं। वह घर के अंदर पहुंचता है। उसे घर पर कोई भी नहीं मिलता। वह अपने घर के बेसमेंट में जाता है। वह देखता है जहां उसने केटी को दफनाया था। वह जगह टूटकर नीचे सीवर में जा गिरी थी और वह सारी बात समझ चुका था। अब वो केटी को ढूंढता हुआ सीवर के अंदर पहुंचता है लेकिन केटी उसके लिए पहले से ही तैयार थी। इवान सीवर में पहुंचता है और देखता है केटी ने जॉर्जी को दीवार पर बांधा हुआ था और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर ने किया हुआ था। इतने में ही पीछे से केटी इवान के सर पर भी हमला कर देती है। इवान की जब आंख खुलती है तो वह भी एक जगह पर लेटा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। केटी ने उसके टेस्टिकल्स को एक प्रेसिंग मशीन के बीच में रखा हुआ था। केटी को यहां पता चलता है कि ऐना इवान की मां नहीं है। इवान के बाप ने ऐना को भी केटी की तरह किडनैप किया था जिसके बाद उसे अपने साथ ही रखा और आखिर में निकोलस पैदा हुआ। अब केटी इवान को टॉर्चर करना शुरू करती है। वो उसके निपल्स को पकड़कर उखाड़ देती है और उसके टेस्टिकल्स को उस फ्रेशिंग मशीन से दबाना शुरू करती है। वो इवान के टेस्टिकल्स को पूरी तरीके से दबा देती है जिससे उसके टेस्टिकल्स फट जाते हैं। दूसरी साइड हमें टेस्टिकल्स फट जाते हैं। दूसरी साइड हमें चर्च के फादर को दिखाया जाता है। चर्च के फादर पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसके पास केटी गई थी। चर्च के फादर पुलिस ऑफिसर के दोस्त थे। वो उन्हें सारी बात बता देते हैं किस तरीके से उन्होंने एक अमेरिकन लड़की को सीवर के अंदर देखा। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि वो लड़की केटी ही है। पुलिस ऑफिसर अपनी गन लेकर सीवर के अंदर पहुंचता है। वो देखता है वहां केटी ने इवान को बांधा हुआ था। वह उसे टॉर्चर कर रही थी। पुलिस ऑफिसर उससे रुकने के लिए बोलता है और केटी रुक जाती है लेकिन तभी इवान अपनी जगह से उठकर केटी को पकड़ लेता है। वो उसकी गर्दन दबाकर उसे मारने वाला था लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर इवान के सर पर गोली मारकर उसे मार डालता है। पुलिस ऑफिसर केटी को वहां से जाने के लिए बोलता है और ऐना को गिरफ्तार कर लेता है। केटी अमेरिकन एम्बेसी पहुंचती है और वहां से वो अमेरिका चली जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही एक और कहानी में। धन्यवाद।